हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को वजन घटाना है तो वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। मैं क्या कह रही हूँ, क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसको ज़रूर सुनिए, देखिएगा। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, रोज़ एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखेंगे, तो आपका मन होगा ही नहीं एक्सरसाइज करने का, और ना तो आपको वेट घटाने का मन में मोटिवेट आएगा ही नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए। जब टाइम हो तब देखा करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है तभी देखें। आप जब रेस्ट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आप कान में लीड लगा के आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगर वजन घटाना चाहते हैं तो, नहीं घटाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। जो भी एक्सरसाइज आज मैंने किया हुआ है, तो आज मैंने प्रॉपर खड़े होकर एक्सरसाइज किया हुआ है। कोई भी बैठ के एक्सरसाइज नहीं किया, ना कोई एक्सरसाइज मैंने लेट के किया हुआ है। आज मैंने टोटल एक्सरसाइज खड़े होके ही किया हुआ है। ये एक्सरसाइज जो है, इसमें तो आप लोगों को पता ही है कि आपका बेली फैट घटता है और हिप और टांगों का भी फैट घटता है, लेकिन बेली फैट का भी उतना ही घटता है। आप जितना ही आपको ये पैर आप अपने छाती तक ले जाएंगे, और जितना मतलब तेज़ी से ले जाएंगे और जितनी देर तक करेंगे, उतना ही आपके इसमें असर आएगा। और मैं 2-3 एक्सरसाइज करने के बाद स्क्वाट लगाई हूँ, जिसको उठक बैठक बोलते हैं। तो हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन करना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। लेग का एक्सरसाइज करना वो भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको वो मानते हैं, नहीं मेरे से नहीं होगा, क्या करना है, कौन सी बॉडी शेप में लाना है। नहीं, करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। फिर उठक बैठक लगाने के बाद जो मैंने एक्सरसाइज किया हुआ है, उनको आप करिएगा। लास्ट में मैंने थोड़ा सा जंप किया हुआ है। तो जब क्या होता है ना कि उठक बैठक करने के बाद हमारा पैर इतना थक जाते हैं, एकदम टांगे जो होती है ना, थाई वगैरह, ये एकदम भर जाती हैं, मतलब चला नहीं जाता है। तो आप लास्ट में खूब धीरे 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 आप जंप करेंगे। ये वाली जंप नहीं, वो दूसरी जंप, जैसे हम लोग रस्सी कूदते हैं, खूब धीरे धीरे एक ही जगह करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका खून का दौरान पूरे शरीर का हो जाएगा, तो फिर वो उतना दर्द नहीं होता है। ठीक है। रही बात, आपको एक्सरसाइज करिएगा, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको हेल्दी खाना भी खाना है। ये मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। हेल्दी खाना के साथ साथ आपको खाने को चबा चबा के खाना है। चाहे आप फ्रूट खा रहे हो, अंकुरित बीज खा रहे हो, चीला खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, आपको खाने को चबा चबा के खाना है। एक्सरसाइज करने का अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं भी टाइम है, तब भी आपको खाना को चबा चबा के खाइए। एक बार आप मेरे कहने पर चबा चबा के खाना खाइए, आपको यकीन नहीं होगा। आपका जो खाने का ज़्यादा क्रेविंग होती रहती है, कि आपको लगता है ना कि बहुत भूख लगती है, आपको बार बार भूख लगती है खाने में, मतलब लगता है खाते रहो खाते रहो, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी भी चीज़ की आपको क्रेविंग नहीं होगी। आपको रोटियों को, जैसे आप एक रोटी ली हैं, उसको आप तोड़ लीजिए, कम से कम 15 से 20 टुकड़े में कर लीजिए रोटी को। अब रोटी कितनी बड़ी हो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब उसको, हर निवाले को आप कम से कम 15-20 बार शुरुआत करिए। आपको 15-20 बार गिन गिन के चबाना है। फिर जैसे जैसे आपकी आदत हो जाएगी ना चबाने की, तो आप उसकी क्वांटिटी 30 बार 32 बार तक ले जाइएगा। लेकिन फर्स्ट आप करेंगे 15 से 20 बार एक निवाले को, और जब वो अच्छे से पानी बन जाएगा तब आप दूसरा निवाला डालेंगे। ऐसे आप चावल दाल खाएंगे। ऐसे आप जो भी फ्रूट है, अंकुरित बीज है, जो भी खाना है, आप धीरे धीरे खाइएगा। कम से कम 15-20 मिनट लगाइएगा शुरुआत में। फिर आप इसकी टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे। यकीन मानिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। और उसके बाद जब आप खाना लंच खाएंगे ना, उसके बाद 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी ले लीजिएगा, ज़रूर लीजिएगा। ग्रीन टी बहुत ज़रूरी है वेट लॉस जर्नी में। ग्रीन टी लीजिएगा। और खाने को चबा चबा के खाना है। खाना आपको तीनों टाइम है, ऐसा नहीं है। खाना आप तीनों मील लेंगे। स्नैक्स लेना चाहते हैं तो वो भी लेंगे। हालांकि फिर स्नैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आपने चबा चबा के खाना खाया, तो आप अगर 3 मील ले रहे हैं ना, तो आपको स्नैक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, एक बार करके देखेगा। और साथ में अगर आपको टाइम है, तो जो भी टाइम है आपके पास, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने का वो कर लीजिएगा। पानी आपको गर्म पानी हो चाहे नॉर्मल पानी हो, सिप सिप करके पीना है। इस बात का भी ध्यान रखेगा। ये नहीं गिलास पकड़ा आपने और गटक गया एक ही सांस में, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है। ये जो आज एक्सरसाइज मैं ये सब कर रही हूँ ना, ये बेली फैट के लिए ही है।
जितना ही आपका पेट दबेगा उतना ही आपका पेट अंदर जाएगा। ओके, ये सब एक्सरसाइज करिएगा। और नहीं कर पा रहे हैं एक्सरसाइज तो जैसे मैं बता रही हूँ, खाने पर आप ध्यान दीजिए, उससे भी आपका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से होगा। खासकर उन लोगों का जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, उनका वेट बहुत ही जल्दी लूज होता है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखिएगा कि आपको एक ही दिन में हल्का फील होगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये जो चबाने की आदत है ना, वो नहीं लग पाती है। इतना आसान इसको लगाना नहीं होता है। अगर आपने एक बार चबाया, दूसरी बार आप भूल जाएंगे। आपने एक टाइम चबाया, दूसरे टाइम भूल जाएंगे। ये चीज़ें बहुत होती हैं। इस चीज़ के लिए आपको वीडियो लगा के सुननी होगी खाते समय। वैसे हमको पता है कि वीडियो नहीं देखना चाहिए खाना खाते समय, मोबाइल वगैरह, लेकिन आज के डेट में कोई मानता नहीं है, सभी लगा के देखते हैं। आप जो मैं बता रही हूँ ना, वो एक्सरसाइज की वीडियो आप लगा के सुनिएगा कि खाना हमको चबा चबा के खाना है। तो आपको जब भी खाना खाएंगी तो ऐसे आप वीडियो लगा के आप खाना खाएंगी, तो आपको याद रहेगा कि नहीं, हमको चबा चबा के खाना है। ना ज़्यादा तो आपको कम से कम, अगर एक ने वाले को 15 से 20 बार भी चबा लिए ना, छोटा टुकड़ा लीजिएगा, ये नहीं कि बड़ा बड़ा टुकड़ा ले लें, छोटा टुकड़ा, जिसका भी टुकड़ा लेंगे आप छोटा छोटा टुकड़ा लेके खाएंगे ना, तो 15-20 बार भी अगर आपने शुरुआत कर लिया तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ऐसे 4 से 5 दिन तक ऐसे धीरे 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 वीडियो देखेंगे तभी आएगा, देखें नहीं तो भूल जाएंगे। कितने बार कोशिश करेंगे ना, आप एक निवाला डालेंगे, दूसरे निवाले में ज़रूर आप भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो आप ज़रूर लगा के देखिएगा खाना खाते समय, तभी ये चीज़ आपको याद रहेगी, हमको अच्छे से चबा चबा के खाना है। साथ में आपको ये भी रहेगा कि हमको वेट लॉस करना है। इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर इसमें आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी आपका वेट लॉस होगा। एक्सरसाइज है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं है टाइम, आप वर्कर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इतना भी करेंगे तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर में बहुत से लोग होते हैं करते हैं, तो आप नाश्ते की कोई, जैसे आप फ्रूट खा रहे हैं, कुछ बीज खा रहे हैं, कुछ भी है, आप एक पीस डालिए, चबाते रहिए और अपने कंप्यूटर लैपटॉप में आप काम करते रहिए। करना नहीं चाहिए खाते खाते कोई भी काम, खासकर पढ़ाई लिखाई का। लेकिन आज के डेट में अगर कुछ पाना है तो कुछ तो देखिए करना ही होगा। कौन से लोग पुराने लोग बैठे हैं ये लेके कि खाते खाते पढ़ना नहीं चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए मजबूरियाँ हैं तो करने ही पड़ता है, ठीक है। तो जैसे फ्रूट है, अंकुरित बीज वगैरह, आप ये तो खा ही सकते हैं ना, कि आप काम करते करते भी ये चीज़ें खा सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज मैंने किया अभी, इन सारे एक्सरसाइज को आप पोजीशन अच्छे से देख लीजिएगा। आपको पूरा भाग पीछे को ले जाना है और ज़्यादा घुटना आगे को नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा पोजीशन, उसी तरीके से आप डंडे से भी कर सकते हैं, बिना डंडे के भी कर सकते हैं। फिर आगे मैंने लेग वाला किया हुआ है, उसका भी देख लीजिएगा। इसमें आपका थाई बहुत दर्द होगा, लेकिन इसको अगर आप शुरुआत करेंगे ना तो आप 20-20 का 2 सेट लगाइएगा, 20-20 का ऐसे 200। मैंने कम से कम लगता है 100 बार किया हुआ है, मतलब हर एक्सरसाइज को मैंने इनमें ऐसे 40-40 बार किया हुआ है। तो 100 बार तक में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, लेकिन यकीन मानिए इस एक्सरसाइज में ना लेग भी ठीक होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं और टाइट होते हैं। हिप का शेप आता है, हिप कम भी होता है, शेप आता है, और आपका बैली फैट भी इससे कम होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपका बैली फैट होता है। यकीन मानिए अगर 100 बार आपने रोज़ भी किया ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपका बेली फैट कम होगा। लेकिन घुटने में जोर नहीं आना चाहिए, इस एक्सरसाइज में आपके घुटने में जोर नहीं आना। अगर आपके घुटने में जोर आ रहा है, आपका घुटना दर्द कर रहा है, तो आपसे सही पोजीशन लेने नहीं आ रहा है। ओके, आप बात को समझिएगा। अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो आपको सही पोजीशन से करने से नहीं आ रहा है। इसमें पूरा भाग आपको हिप के बल में, मतलब हिप के साथ उसमें रखना है पूरा भार। घुटना सिर्फ मोड़ आपको नीचे तक जाना है, बाकी आपको पूरा भार उसमें रहेगा, घुटने में नहीं आता है। तो इसलिए घुटना नहीं दर्द होता, घुटना उसी का दर्द होता है जिसका सही सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ये भी एक्सरसाइज है, इससे आपकी थाई मजबूत होंगी, साइज भी बढ़ती है, इससे कम भी होती है, अपने उससे मसल्स इसमें से बढ़ते हैं, ठीक है। ये लेग डे होता है, लेग की एक्सरसाइज है, इसको भी करना बहुत ज़रूरी होती है। बॉडी का हर पार्ट का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। वेट ही लॉस करना नहीं, बॉडी में हर पार्ट को आपको मजबूत बनाना है और सुडौल बनाना है, ठीक है।
इसको भी मैंने 10-10 के हर एक पैर से किया है, तो मतलब 2 सेट लगाया है। लेकिन मैं इतने में ही एकदम थक के पलास्त हो गई थी। मैं जितनी एक्सरसाइज दिखाई हूँ सिर्फ उतनी ही एक्सरसाइज करी हूँ। इतने में मतलब कुछ मैंने काट दिया है, पूरी नहीं दिखाया है। कम से कम 20 मिनट में मेरी ये सारी एक्सरसाइज हो गई थी, सारे मैं थक के पलास्त हो गई थी। इनमें कैलोरी भी बहुत बर्न होती है। तो मैं वही कहती हैं कि अगर आप लोगों के पास 20 मिनट भी टाइम है, 10 मिनट भी टाइम है, तो बहुत सारी एक्सरसाइज इसमें हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। जैसे मैंने खाने के लिए बताया, और खाने में क्या खाना है ये मैं रोज़ ही बताती हूँ कि आप अंकुरित बीज है, फ्रूट है, चीला है, पोहा है, उपमा है, रोटी सब्जी है, दलिया है, हरी सब्जियां हैं, हरी लौकी है, मतलब हरी सब्जियां कोई भी आप बॉईल करके खा सकते हैं। खिचड़ी मूंग दाल की बना के खा सकते हैं। स्नैक्स में मखाना है, भुने चना है, ड्राई फ्रूट है, कुछ भी आप लीजिए। ओट्स लीजिए, ओट्स बहुत अच्छा है। आप रात में अगर ओट्स लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और उसमें ना तो मीठा डालिएगा ना नमक डालिएगा, और भी अच्छा है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप लोगों को सॉल्ट फ्री डे कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद मैं जो वीडियो डालूंगी ना उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि सॉल्ट फ्री डे कैसे करना है, और भी जल्दी आप लोगों का वेट लॉस होगा और बॉडी डिटॉक्स होगी। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही बताती हूँ। आप लोग करिएगा, जैसे मैंने एक्सरसाइज बताया है ये करिएगा। जो लोग ये एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे तो जो मैं दूसरी वीडियो बनाई हूँ एक्सरसाइज की, आप लोग उनको कर लीजिएगा। फिर आप ये सब एक्सरसाइज करने के बाद इसको ज़रूर करिएगा। खूब आराम आराम से आपको जंप करना है। तो क्या होगा कि आपका सर्कुलेशन जो है ना पूरे पूरे बॉडी का, पूरे पैर का एकदम हो जाएगा, फिर नहीं दर्द होता है। अगर आपने इसे में छोड़ दिया ना करके, तो आपका 2-3 घंटे बाद या कि दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा पैर दर्द होगा, आपसे चला नहीं जाएगा। फिर आपको लगेगा कि अरे मैंने क्या कर दिया, कैसी एक्सरसाइज है। तो इसमें पैर दर्द होते हैं, इसका कोई वो नहीं मानिएगा। आपका थाई वगैरह बहुत दर्द होगा, हिप का मांस वगैरह दर्द होगा, मसल से दर्द होंगे, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा आप ऐसे जंप करें, खूब हल्का हल्का आप जंप करेंगे। और जो एक्सरसाइज मैंने किया है उठक बैठक, इनमें आपको 30 से 30 सेकंड रेस्ट लेना है हर एक्सरसाइज करने के बाद। ओके ओके, बाय बाय।